हेलो बच्चों, आज हम आगे का स्टार्ट करने जा रहे हैं। लिमिट का हम आपको 2 लेक्चर में हमने कुछ ट्रिक बताए थे। कुछ ट्रिक आपके बाकी थे जो क्वेश्चन में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि क्वेश्चन देखते ही हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक अब जो तरीका हम बताने जा रहे हैं, चेंजिंग लिमिट, कैसे हम लिमिट को चेंज करेंगे। क्लियर? यानी चेंजिंग लिमिट कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करें तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू 1 प्लस कॉस 2x पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब ऐसा सोचिए, देखिए यहां cos 2x का कोई फॉर्मूला आप नहीं जान रहे, तो आप जो ये लिमिट है यानी x माइनस पाई बाई टू को मान लीजिए h। जैसे जैसे x पाई बाई टू की तरफ जाएगा, यहां पाई बाई टू लगे तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, h क्या जाएगा 0 की तरफ। तो लिमिट चेंज करा, देखिए लिमिट चेंज करने वाला भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो यहां पर भी चेंज करिए लिमिट cos 2 और यहां पर x की वैल्यू रख दीजिए पाई बाई टू प्लस h। क्लियर? और यहां पर दिए पाई 2x की वैल्यू पाई बाई टू प्लस h होल स्क्वायर। लिमिट h टेंड 0। अब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस 2 से 2 कटा पाई प्लस 2h, और यहां क्या आएगा पाई 2 से 2 कटा माइनस पाई, और ये हो जाएगा माइनस 2h का होल स्क्वायर। लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो पाई से पाई कट गया और cos 180 प्लस थीटा ने थर्ड क्वाड्रेंट में गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हुआ तो 1 माइनस cos 2h, और यहाँ 2h का होल स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। क्लियर? अब आप फार्मूला जान रहे हैं। अब आ जाइए ट्रिक, अपने पुराने ट्रिक पे। 2 साइन स्क्वायर आधा आएंगे h, और यहां पर क्या है h स्क्वायर, ये पूरा हो गया 1, यहां 4 था ही 2 2 कट गया, आंसर क्या आया 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू क्या है sec x माइनस 10x। अगर आप sec 90 रखेंगे तो sec 90 की ओर इनफाइनाइट रहेगी, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का टर्म है यानी अनडिफाइंड है, तो पहले आप क्या करिए, इसको sec x को कन्वर्ट कर लीजिए 1 बाई cos x, और ये क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई टू। अब देखिए क्यों ऐसा सोच रहे हैं लिमिट चेंज करना, क्योंकि हमें यहां जब x टेंडिंग टू 0 होता है तभी हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाते हैं। तो यहां पे हम चेंज करेंगे, x माइनस पाई बाई टू को h मान लेंगे, तो x टेंडिंग टू पाई बाई टू तो h टेंडिंग टू 0। तो यहां पर रखिए वैल्यू, लिमिट चेंज कर रहे हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0। फिर यहां पर रखेंगे साइन पाई बाई टू उधर जाएगा, पाई बाई टू प्लस h, और यहां क्या आएगा cos पाई बाई टू प्लस h। x की जगह हम रख दिए, यही x की वैल्यू यहां सॉल्व करेंगे तो पाई बाई टू प्लस h होगा। क्लियर? अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू, लिमिट चेंज कर लिए आप, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा cos h, और फिर ये हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन h। क्लियर? अब इसके बाद वही फॉर्मूला लगाइए जो पुराना अपने पुराने ढर्रे पे चलाइए, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, और यहां माइनस है, इसको 2 साइन h बाई 2 cos h बाई 2। क्लियर? 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया
10, लिमिट, ये नेगेटिव साइन तो है ही, तो -10x, 10 जीरो की वैल्यू 0, आंसर 0 आ गया। 10h है, h/2, 10 0, h की वैल्यू 0 लेंगे और इसका आंसर 0 हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिट x टेंडिंग टू पाई 1 प्लस cos x अपॉन 10 स्क्वायर x। अब देखिए, अगर आप यहां लिमिट चेंज करते हैं तो जब यहां 0 होता है तब हम इसमें चेंज करते हैं, तो x माइनस पाई को मान लीजिए h, फिर वही काम करेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी, पाई प्लस h। ठीक है, जब x टेंडिंग टू पाई तो h टेंडिंग टू 0, लिमिट चेंज कर लीजिए। देखिए, लिमिट चेंज करने से फायदा ये होता है कि हम फॉर्मूले पे x टेंडिंग टू 0 हमको दिखने लगता है। क्लियर? तो यहां पे रखिए cos पाई प्लस h, और यहां क्या था, 10 स्क्वायर पाई प्लस h। अब देखिए 10 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 तो पॉजिटिव ही होता है, ये हो गया cos 180 प्लस थीटा यानी माइनस हो जाएगा, माइनस cos h, और यहां पर क्या होगा, स्क्वायर भी है पॉजिटिव होता भी है, 10 स्क्वायर h। अब ऊपर नीचे h स्क्वायर का मल्टीप्लाई करिए तो इसका काम तो तमाम हो गया। क्लियर? फिर वही पुराना डर रहा जो आप पुराने पैटर्न से सीखे, एंगल क्या कर दीजिए, आधा, यहां h स्क्वायर है तो यहां 2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया, 2 स्क्वायर का डिवाइड किया, हो गया 1 4 आ गया। आंसर क्या आया, 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर। ये हमने लिमिट चेंज के करने में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिमिट चेंज कैसे करके क्वेश्चन में कन्वर्ट करके दिखाया। अब आया टाइप 10 क्वेश्चन। देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 8 पावर x बीट पावर x। अब आप एक फार्मूला पढ़े हैं ax माइनस 1, इस फार्मूले का हमको जबरदस्ती प्रयोग करना है, इज इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूले को देखिए, कैलकुलस में कई कंसेप्ट सोचना पड़ता है कि हमको इस फॉर्मूले का यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, कुछ उसमें सेटिंग करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो चाहिए वो कर दिए। अब यहां पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, देखिए माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो +1 -1, देखिए अगर हम एडजस्टमेंट आपको करके दिखाएं, +1 किए -1 किए और इसको एडजस्ट कर लिए 0, तो ये क्या होगा, 8 पावर x -1, और यहां माइनस कॉमन लीजिए, बीट पावर x -1, और दोनों तरफ x को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो इसकी वैल्यू log a, इसकी वैल्यू log b, यानी सीधे आंसर आप लिखिए log a माइनस log b। तो आंसर क्या आ गया, log a अपॉन b इज द करेक्ट आंसर। चाहे ये भी आंसर लिख सकते हैं, log a अपॉन b। जब माइनस होता है log में तो डिवाइड होता है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट नोट कर लीजिए, अब है लिमिट x टेंडिंग टू 0, 8 पावर साइन x अपॉन साइन x। अब देखिए, आप डायरेक्ट भी इसको 1 लिख सकते हैं, लेकिन आपको हम लिमिट चेंज करने में लिमिट x को, साइन x को क्या मान लीजिए, t। जब x टेंडिंग टू 0 तो t टेंडिंग टू 0,
तो लिमिट चेंज कर रहे हैं, t टेंडिंग टू 0, ये 8 पावर t माइनस 1 अपॉन t, लिमिट चेंज हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या आप log a जानते हैं, आंसर क्या आ गया log a, क्लियर। अब t टेंडिंग टू 0 ले लिए, आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सी, लिमिट x टेंडिंग टू 1 8 पावर x माइनस 1 अपॉन साइन पाई एक्स। अब देखिए यहां ऊपर x माइनस 1 है, जो ऊपर होता है वही चीज नीचे रहे तब हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाते, जो चाहते हैं वो लिख लेंगे। याद करिए पूरा x माइनस 1 जीरो की तरफ जा रहा है, x माइनस 1 अगर करें, x माइनस 1 को अगर हम t माने तो ये x माइनस 1 जीरो की तरफ जा रहा है, तो ऊपर नीचे हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये तो सीधे आ गया log a, इनका काम तमाम। लिमिट x टेंडिंग टू 1, अब देखिए याद करिए साइन a माइनस एक्स वाला फॉर्मूला हम बताए थे, जो चाहते हैं वो करेंगे। तो यहां पर इसको साइन 180 माइनस थीटा भी वही होता है, साइन 180 माइनस थीटा, अगर इसको ये लिख दो, यानी अगर इनका ये 180 है, 180 माइनस पाई एक्स, मतलब अगर हम इसको लिख दें पाई माइनस पाई एक्स, ये तो log a आ चुका है। अब यहां पे सेटिंग करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1, x माइनस 1, अगर यहां पर पाई कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 ये दिख गया। अब यहां भी पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, लेकिन इसमें x इधर है और उसमें x उधर है, तो हम माइनस कॉमन लेके मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां माइनस पाई 1 माइनस एक्स लिख दीजिए, क्लियर। ये 1 माइनस एक्स ये था, और ये हो गया 1 माइनस एक्स, क्लियर। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से माइनस से मल्टीप्लाई की, और हमने एक्स्ट्रा इसमें क्या लिखा है पाई, तो पाई से डिवाइड भी कर दीजिए, तो ये पूरा हो गया 1, क्योंकि अपॉन के भी अपॉन जाएगा तो 1, तो ये टोटल आ गया log a माइनस 1 अपॉन पाई, तो माइनस 1 अपॉन पाई log a इज द करेक्ट आंसर, माइनस 1 अपॉन पाई log a इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। ये है कुछ जबरदस्ती का सेटिंग करके हमने कुछ क्वेश्चन में किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 टू द पावर x माइनस 2x माइनस 5x प्लस 1, 5 टू द पावर x है। अब सेटिंग करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर x है, 10x है, जब भी यहां प्रोडक्ट में यहां x इक्वल टू 0 रखो तो यहां ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये हो गया 1। तो लिमिट x टेंड 0, इसको लिख सकते हो 2 टू पावर x, इसको लिख सकते हो 5 पावर x, माइनस 2 टू पावर x माइनस 5 टू द पावर x प्लस 1, करेक्ट। अब यहां पर क्या आ गया x स्क्वायर, लिमिट x टेंड 0, अगर हम 2 पावर x यहां कॉमन है तो 5 पावर x माइनस 1, यहां कुछ नहीं कॉमन, तो 5 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। लिमिट x टेंड 0, 2 पावर x माइनस 1, 5 पावर x माइनस 1 अपॉन एक x इसको दे दो, एक x इसको दे दो, क्या इसकी वैल्यू log 5 और इसकी वैल्यू log 2, यानी इसकी जगह log 2 लिख दीजिए, इसकी जगह log 5। अब ये प्रोडक्ट नहीं होगा, यही आंसर हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, कुछ सेटिंग करके हमने इस क्वेश्चन को किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डी हो गया, इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट x टेंड 0। अब देखिए कुछ ऐसा सेटिंग करिए कि ये फॉर्मूला एडजस्ट हो। अगर हम चलिए थीटा पावर एक्स है, इसको 1 अपॉन थीटा पावर एक्स लिख सकते हैं। लिमिट x टेंड 0 थीटा पावर ये से मतलब एलसीएम ले रहे हैं 1 माइनस 2 थीटा पावर एक्स अपॉन थीटा पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखिए कुछ दिख रहा होगा आपको, क्या ये थीटा पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू थीटा पावर एक्स यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर और यहां पर क्या है 3x। लिमिट x टेंडिंग 0 तो ये हो गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर और अपॉन x ले लेंगे तो ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। x को भी हम अंदर ले लिए, क्लियर, x स्क्वायर था तो अंदर ले लिए, ठीक है, तो ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सेटिंग हो गया फॉर्मूले पे। अब बचा क्या है 1 अपॉन थीटा पावर एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई log 3 का होल स्क्वायर और x टेंड 0 लेंगे तो समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया log 3 का होल स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर, log 3 का होल स्क्वायर आया। क्लियर। अब हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं आपको। देखिए एक आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, जब हम बताए थे तब बताए थे अगर x टेंडिंग टू इनफाइनाइट हो 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर x हो, इसकी वैल्यू e होती है। और लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये दो केस हम बता रहे हैं। 1 प्लस एक्स टू दी पावर, यहां 1 बाई एक्स हो तो ये भी e होगा, यानी यहां पर अगर 0 है, यानी देखिए अगर हम इनफाइनाइट यहां पर रखें x की वैल्यू इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू 0 होती है और यहां पे इनफाइनाइट यानी 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का जब भी टर्म आए वेरिएबल में तो इसकी वैल्यू हम e लिखेंगे इस फॉर्म में। ये एक्सपोनेंट में है, पावर में है ये। क्लियर। यानी अगर 1 टू दी पावर इनफाइनाइट का टर्म आए तो हम उसको e लिखेंगे। क्लियर। इसका प्रूफ हम फर्स्ट ईयर में आपको बताए थे। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमको इस्तेमाल करना है, तो यहां प्रूफ आपको नहीं जानना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कर रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर x। अब देखिए अगर यहां इनफाइनाइट है तो यहां 2 है। क्लियर। तो अगर यहां 2 है तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 2x है तो भाई इसको अगर हम 1 बाई एक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इसको x अपॉन 2 लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स बाई 2 और यहां पर क्या लिख दिए x है तो ऊपर नीचे जो यहां पर वेरिएबल हो वही यहां पे हो, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन एक्स बाई 2 फॉर्मूले पे सेट कर रहे हैं जबरदस्ती और इंटू 2, तो ये क्या हो गया e, आंसर आ गया e स्क्वायर। क्लियर। इस तरीके से आप यानी जो चाहिए यहां पर रख सकते हैं। डायरेक्ट ई पावर लैम्डा वाला भी फॉर्मूला हम देखिए बताएं चाहे तो आप सीधे यहां पे जो नंबर हो इसको सीधे ई पावर लैम्डा यानी लैम्डा की वैल्यू क्या है 2 ई स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यह भी एक फॉर्मूला होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। लिमिट x टेंडिंग टू 0 अब देखो यहां पे 1 है, साइन 0 की वैल्यू x की वैल्यू 0 को साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी 1 टू द पावर इनफाइनाइट का टर्म बनाएंगे जबरदस्ती। अगर हम cot x को लिख लें cos x अपॉन साइन x। क्लियर।
लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, जो चाहते हैं ये 2 cot x है। ठीक है, जो चाहते हैं वो अपने आप कर लो, यानी यहां पे sin x है, यहां पर sin x की जगह sin x, यहां 1/sin x लिख लो और उसकी भरपाई कर लो। 2 cos x क्या है, cos x अपॉन sin x, ये तो पहले ही सही था, और sin x से डिवाइड किए तो sin x से मल्टीप्लाई कर लो। क्या इसकी वैल्यू तुम e लिख लोगे? क्लियर, इसकी वैल्यू डायरेक्ट e लिखो, यहां sin x कट गया और x टेंडिंग 0 cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो आंसर क्या आ गया e स्क्वायर। ई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आया थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड 0। अब जबरदस्ती इस फॉर्मूले पे सेट करना। क्या है क्वेश्चन, log 3x टू द बेस 3। अब जबरदस्ती सेट करना है, हमें 1 किसी तरह लाना है, 1 प्लस x के फॉर्म में लिखना है। तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में log होता है, ओके यहां पर हम इसको स्प्लिट कर लिए, log में 3 इंटू एक्स है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, बेस भी वही चीज है, वही चीज हो, तो यहां ये हो गया 1। क्लियर। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 रखिए, log x टेंडिंग टू 0, तो ये log 0 की वैल्यू 0, log, अगर हम इसको चेंज करें, अब यही चीज यहां पर लिख दीजिए जो चाहते हैं। ठीक है, जो चाहते हैं इसकी भरपाई कर दीजिए और जो था उसको जस का तस रहने दीजिए। ये तो जस का तस ये चीज है और ये चीज हमने डिवाइड किया और यही चीज मल्टीप्लाई कर दिया। क्या इसकी वैल्यू e हो गई? क्लियर। और पावर में एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, log a टू द बेस b हो तो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, जब बेस चेंज होता है तो log x अपॉन log 3 और log 3 अपॉन log x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, log s कट गया, log 3 कट गया, e पावर 1 यानी e आंसर आ गया। क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन को कर लिए। इस क्वेश्चन में करने के लिए क्या ट्रिक लगाएंगे, अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो जो चाहते हैं, पहले क्वेश्चन उतार दें, अब देखो जो चाहते हो वो करो, यानी कि जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लिमिट x टेंडिंग 0, यहीं 1 प्लस करो माइनस करो, जबरदस्ती। लिमिट क्यों ऐसा सोचे, क्योंकि हमको 1 प्लस एक्स फॉर्म बनाना है। अब जो बचा हुआ 1 तो आ गया, अब जो बचा हुआ है इसको एक साथ एलसीएम ले लो, तो ये इधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में -3 8 पावर x प्लस बीट पावर x प्लस सीट पावर x अपॉन 3। अब देखो अगर x टेंड 0 रखो तो ये क्या होगा, ये 0 ये 0 ये 0, ये 1 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 क्या 0, यानी 1 टू द पावर इनफाइनाइट का टर्म बन रहा है, ये 1, ये पूरा 1 दिख रहा होगा। अब जो चाहते हैं वही चीज डिवाइड कर लो,
यानी -3 8 पावर एक्स बीट पावर एक्स प्लस सीट पावर एक्स अपॉन 3 से डिवाइड -3 8 पावर एक्स बीट पावर एक्स सीट पावर एक्स अपॉन 3, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए। इस पूरे की वैल्यू तुमने ई लिख दी, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई। अब जो पावर है उसको सॉल्व करना है, तो क्या तुम 8 पावर एक्स है इसको एक -1 गिफ्ट दे दो, बीट पावर एक्स है इसको एक -1 दे दो, सीट पावर एक्स है इसको -1 दो, 1 1 1 -3 हो गया अपॉन 3। अच्छा एक एक्स भी था, ये एक्स हमने छोड़ दिया, ये एक्स हो गया। अब सबको ऐसा करिए 1/3 बाहर ले लीजिए, 8 पावर एक्स अपॉन एक्स, बीट पावर एक्स अपॉन एक्स, सीट पावर एक्स अपॉन एक्स। अब आप लिमिट ले लीजिए, ये तो हो जाएगा e पावर 1/3, ये हो जाएगा सीधे पावर में लिख रहे हैं log a प्लस log b प्लस log c। अब जब log में ऐड होता है तो क्या होता है इनटू, तो क्या होगा log a b c। सबका बेस e है, अब 1/3 है तो इसको चाहे तो आप ऊपर 1/3 लिख सकते हैं। अब इसका बेस e है तो एक प्रॉपर्टी होता है e टू दी पावर log, अगर यहीं पर a हो और x हो तो इसको डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं x। तो x क्या है a b c टू दी पावर 1/3 इज द करेक्ट आंसर। e और e है, इसका भी बेस e है तो e को हम कन्वर्ट कर लिए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लीजिए पॉज करके, यानी a b c टू दी पावर 1/3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब देखिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम करने की तैयारी करेंगे। जब इनफाइनाइट हो तो ये और 0 हो तो ये। अब चालाकी शुरू। अब क्या करेंगे, हमको 1 चाहिए तो 1 रख दीजिए, 1 प्लस माइनस एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, एलसीएम लेंगे तो 1, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा -x, अब यहां प्लस लिख दीजिए, -x और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 टू दी पावर x, x कट गया। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 6 अपॉन x माइनस 1। अब देखिए यहां x है, अब यहां पर 6 कांस्टेंट है, तो जो चाहते हैं वो लिख दीजिए। लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 6 अपॉन x माइनस 1, ऊपर भी x माइनस 1 लिख दीजिए और उसी से डिवाइड कर दीजिए, और ऊपर तो x था ही। ये पूरा क्या हो जाएगा, 6 कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 6। क्लियर। इंटू x माइनस 1 लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब याद करिए जब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट तो ग्रेटेस्ट पावर से डिवाइड का ट्रिक हम बताए थे इसके पहले वाले लेक्चर में। तो x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे और लिमिट ले लेंगे, तो ये होगा e पावर 6 1 अपॉन 1 बाई एक्स, ये 0 समथिंग टू द पावर इनफाइनाइट 0, यानी ये आंसर आ जाएगा 1, यानी 6 इंटू 1 e पावर 6 इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर होगा e टू द पावर
6। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पॉज करके नोट करिए। e पावर 6 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 10 π/4 प्लस x। अब जबरदस्ती उस पर सेट करिए। पहले देखिए यहाँ 0 है, यानी हम इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले ऐसा करिए, फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी का 10 π/4 प्लस 10x 1 माइनस 10 π/4 इंटू 10x 1/x लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब इसकी 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, अब फिर वही सेटिंग 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस किए और 1/x कर लिए। एलसीएम लीजिए, फिर उसी तरह सेटिंग करें जिससे पिछले क्वेश्चन में किए थे। 1 ये इधर जाएगा तो प्लस यहां ले लिया और इसका साइन -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां हो जाएगा -1 प्लस 10x और यहां क्या आएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल टू द पावर 1/x। तो 1 और 1 कट गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2 10x। अब जरा हम जगह बनाने के लिए पूरा मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये तो आप पूरा कर चुके क्वेश्चन। अब देखिए लिमिट x टेंड 0, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप कर रहे हैं। अब जैसा सेटिंग करना है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले उसी में कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए और कुछ डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 प्लस एक्स हो गया। ये x की वैल्यू ये है, x टेंड 0 है तो 1/x करिए तो 1 अपॉन 2 10x 1 माइनस 10x, इसी से मल्टीप्लाई। और पहले क्या था 1/x था ही, तो देखिए ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा e, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 0 e। अब पावर में खेला होगा 2 10x अपॉन x 1 माइनस 10x, ये मिलके हो गया 1। क्लियर? तो लिमिट, इसमें लिमिट ले लीजिए 0 e टू 1 माइनस 10x, 10 0 की वैल्यू 0, लिमिट ले लीजिए। अब ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू में आ गया तो 1 माइनस 0, यानी आंसर e स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। यानी इतने प्रॉब्लम, अब आपका लिमिट का ब्रांच हमने पूरी तरह एंड कर दिया। इसके बाद हम कॉन्टिन्यूटी में कैसे इसका यूज करेंगे अगले लेक्चर में बताएंगे।